अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अगनर कहूँ नाक सिकोरी। समुझ सहमी मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम किन्ह नहीं सपने। सुनी अब लोकी सुचित चित जाहि, भक्ति मोरे मति स्वामी सराही। कहत न साई होई अति नीकी, रिझत राम जाने जन जी की। रहतन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सत बार हिए की। जहि अघ बघेउ व्याघ जिमि वानी, फिर सुकंठ सोई किन्ह खुचानी। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने सोना राम हिए हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। प्रभु तरुवर कपिडार परा, ते किए आप समान। तुलसी कहो ना राम से, साहिब सील निदान। राम निकाई रावरी है, सबही को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। यही विधि निज गुण दोष कही, समाहि बहुरी निरुनाय। बरना रघुबर बिसद जसा, सुनि कलि कलु संसार। सिया बल रामचंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जब मुझ में इतना दोष है कि मैं बार बार ढिठाई ही करता हूँ कि जिसे सुनकर नरक भी नाक भों सिकोड़ेगा, अर्थात जिसके नरक भी घृणा करेगा। जिसे कभी एकांत में बैठकर समझता हूँ तो अपनी करनी का मुझे अपने आप ही भय लगता है, सो उसका श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी ख्याल नहीं किया। क्योंकि यदि ख्याल किए होते अथवा देख और सुनकर स्थिर चित्त से कहीं विचार कर दिए होते तो मेरे कहीं भी गुजर न होती। लेकिन स्वामी श्री रामचंद्र जी ने तो मेरी मति और भक्ति की प्रशंसा की है। यह बात अथवा यह प्रेम कहने योग्य नहीं, क्योंकि अच्छी बात कहने सुनने से नष्ट हो जाती है। हाँ, यह निश्चित है, सिद्धांत है कि श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के हृदय की बात को जानकर रिझते हैं। कहने का भाव यह है कि धार्मिक प्रार्थना के होते ही भगवान उसे झट सुन लेते हैं। उन प्रभु के चित्त में भक्त की उस चूक का कोई ख्याल नहीं रहता जो कदाचित हो जाया करती है। वह 100 बार उसके धार्मिक विचार का ही ख्याल करते हैं। नहीं तो जिस पाप के कारण उन्होंने एक व्याघ्र के समान बाली को मार डाला और वही कुचाल फिर सुग्रीव ने की, वही करतूत विभीषण ने की थी कि उसने मंदोदरी को रख लिया था। किंतु दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसकी खोज अपने हृदय में नहीं की, किंतु भरत जी से भेंट करते समय राजसभा में श्री रामचंद्र जी ने उसका बखान किया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मैं प्रभु ऐसा न होते तो क्या स्वयं वे तो वृक्ष के नीचे रहते और उनके बंदरों को, जो कि हर समय वृक्ष की डालों पर ही चढ़े रहते हैं, उनको अपने समान बनाते। इसलिए उन श्री रामचंद्र जी महाराज से बढ़कर शील निधान स्वामी कोई नहीं है। सो हे श्री रामचंद्र जी महाराज,
आपकी यह निकाय पर हर किसी के लिए अच्छी है, और यदि यह सर्वदा सत्य है तो मुझ तुलसीदास के लिए भी अच्छी ही होगी। इस प्रकार अपने गुण और दोष का वर्णन करें और फिर सबको सिर झुकाकर मैं श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ कि जिसको सुनने से कलयुग में पापों का सर्वदा ही नाश हो जाएगा। याज्ञ बल कई जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि वरहि सुनाई। कहीं हो सोई संवाद बखानी, सुनाऊं सकल सा जन सुख मानी। शंभु की नहाय चरित्र सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सो शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तेहि सन याज्ञ बल कै मुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जा नहीं हरि लीला। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करत लगत या मकल समाना। और जे हरि भक्त सुजाना, कहीं सुनहि समु जहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुन कर खेत। मुझे नहीं तसी बालपना, तब यति रहे अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमी समूझो में जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विभूर सिया। बलराम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञ बल्कि मुनि ने जो सुहावनी कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई थी, वही संवाद में वर्णन करूँगा। हे सज्जनों, आप सब मन में सुख मानकर सुनो। इस सुंदर चरित्र को पहल श्री शिव जी ने बनाया था, फिर कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, फिर उसी को शिव जी ने कागभूषुंडी जी को श्री रामचंद्र जी का भक्त व अधिकारी जानकर सुनाया है। फिर उसी को तेहिसन अर्थात कागभूषुंडी से याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया, और उन्होंने अर्थात याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि से कहा। वे दोनों श्रोता और वक्ता समान बुद्धि वाले, समदर्शी और भगवान की लीला को जानने वाले थे। उनका ज्ञान इतना बढ़ा चढ़ा था कि वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातों को हथेली में रखे हुए आंवले की भांति जानते थे। इनके अतिरिक्त और भी जो भगवान के भक्त और अच्छे ज्ञानी हैं तथा जो एक दूसरे से भगवान की लीला को आपस में अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं, वे भी ज्ञानी और भक्त हैं। इस प्रकार जब एक दूसरे से लोग कहते, सुनते, आपस में विचार करते चले आए, तब इधर के युग में मैंने यह सुनकर कथा कुरुक्षेत्र में अपने गुरु के मुख से सुनी। किंतु उस समय मेरी बाल्यावस्था थी, जिससे जैसा समझना चाहिए था वैसा ठीक रूप से समझ न सका, क्योंकि उस समय तक मैं बिल्कुल ही नासमझ था। क्योंकि एक तो इस कथा के श्रोता वक्ता ज्ञान के निधि बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक थे, और दूसरे श्री रामचंद्र जी की यह कथा बहुत गूढ़ अर्थात कठिन है। तब भला कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ मैं जड़ जीव उसको समझने में कैसे समर्थ हो सकता था।